हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक की ये रीडिंग है 2023। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस की आपको जानकारी होती रहे टाइम टू टाइम। तो पहले देखूंगी कपल्स की क्या है इस वीक। पहले गाइडेंस, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। ओके, फ्रेश एनर्जीज आ रही है, फोकस्ड कर रहे हो, कुछ आपकी एनर्जीज में आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस वीक में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ बातें होंगी मिड ऑफ द वीक में। एंड पर्सन शायद कहूँ तो यहाँ पे लग रही है कि जो शायद आप चाह रहे हो अपने पर्सन से, वो चीज़ की एक दिख रही है कम्युनिकेशन में। मीन्स किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक, अगर ये वीक की अगर कहूँ तो स्टक सिचुएशन दिख तो रही है पर्सन की तरफ से। बट आप शायद कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो उनके साथ में, कुछ ना कुछ मिलने की प्लानिंग कहूँ तो लगेगी। एंड फोकस्ड हो आप, एंड जो वर्कआउट कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, उसमें दिख रही है कि बातें काफ़ी ज़्यादा होंगी मिड ऑफ द फेज में। यस, बातें होंगी, फोकस्ड भी रहोगे। एंड शायद जो आप उनसे बातें रखना चाहोगे पर्सन भी उसके रिगार्डिंग कुछ बढ़ना चाहेंगे। यहाँ मुझे कहूँ तो एक कमिटमेंट की रिगार्डिंग लग रही है, या किसी चीज़ को लेके जो उलझन है उसको सॉर्ट आउट करने की बातें होंगी। एंड यहाँ मुझे प्यार से ज़्यादा मीन्स इमोशनली आपके पर्सन कहूँ तो टूटे हुए दिख रहे हैं। एंड वो सिचुएशन में वो आगे मूव ऑन की दिख रही है दशा। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ कमिटमेंट के लेके या कुछ ऐसी ज़रूर होंगी, शायद मिलकर फेस टू फेस आप ये चीज़ को क्लियर आउट करना चाहते हो। अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो, या अगर साथ में भी रहते हैं तो, जो भी फेज चल रही हैं आप कुछ कहूँ तो मीन्स बेटर करना चाह रहे हो, उसमें मनाना चाह रहे हो पर्सन को, या जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दिख रही हैं। तो पर्सन की भी कहूँ तो सिचुएशन से चाह रहे हैं, अगर डिस्टेंस में है तो मिलने की, या कहूँ तो बातें रखने की। बट यहाँ मुझे एक ऐसा भी फेज लग रहा है कि शायद प्यार में थोड़ा कमी उनके तरफ से लग रहा है। एंड कुछ मीन्स हार्श होके शायद आपसे बातें करेंगे, ऐसा लग रहा है। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ओवरऑल में क्या है। यस, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ये अगर कहूँ तो रीडिंग्स में ये दिख रहा है कि आपके तरफ से ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आप कुछ न्यू करना चाहोगे इस वीक में। एंड आपके तरफ से कुछ कमिटमेंट या कुछ भी, बिकॉज उनकी अगर कहूँ तो वो बहुत ही हो सकता है रूडली बिहेव करे आपसे, एंड कुछ कट टू कट आपसे बातें करे। एंड आप शायद उनको मनाने का या जो भी फोकस कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बचाने का पूरी तरह से कहूँगी। रीयूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग कुछ होंगी ज़रूर। आप न्यू कमिटमेंट जो भी है, मीन्स आपकी तरफ से ये दिख रहा है, आप ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हो। एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं मिल के, अगर डिस्टेंस में है तो मिल के, या बातें भी अगर होंगी तो एक मीन्स कमिटमेंट वाली होगी। तो कहूँ तो इस सिचुएशन में हो सकता है अगर सही ढंग से बातें हों तो बोथ ऑफ यू आर सेफ जोन लग रहा है इस वीक में। एंड यस, प्लैनेट्स की भी अगर कहूँ तो ठीक ही दिख रही है। सन की एक एबेंडेंस दिख रही है आपकी तरफ में, प्रॉस्पेरिटी है, एक चमकता हुआ कहते हैं ना सितारा, वो दिख तो रहा है। जो आप करोगे सही ढंग से अगर पॉजिटिव होके, तो वो चीज़ में जो आप चाहोगे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। मीन्स कुछ ना कुछ बिगनिंग होंगी ज़रूर आप दोनों के बीच में, जो भी चाहत है। अगर पर्सन की मैं कहूँ तो चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं दो दो, तो कोई भी हो सकते हैं 12 के 12 राशियों वाले। स्टिल कप्स हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन होते हैं। वॉन्ड्स हैं एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। तो जो भी हैं इनकी दिख रही है कि ये शायद आपसे बातें करने को आगे बढ़ेंगे लास्ट ऑफ द फेज में। एंड मिलना भी हो सकता है कि इस वीक में हो, अगर कुछ लोग अगर डिस्टेंस में है तो मिलना भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, बिकॉज पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। एंड एक कंप्लीशन दिख रहा है।
एंड कहूँ तो सन की एबेंडेंस आ रही है, बट सैटर्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा पर्सन के दिमाग में। कहूँ तो उनकी सैटर्न की अगर कहूँ उनकी तरफ से कुछ ना कुछ है, तो आपको सही ढंग से बातें पॉजिटिव होकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना होगा। यस, देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या है। जो फर्स्ट कार्ड की, ओके, मैं एक्शन भी एक बार निकाल लेती हूँ, फिर मैचअप करूँगी क्या है सिचुएशन में। कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, वैसे पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ पड़ा है वैसा कुछ दिख रहा है। एंड प्रेजेंट फेस उनकी अच्छी नहीं है, एंड टू मच हो सकता है, आपसे यंगर भी हो सकते हैं ये पर्सन जिनके साथ में इनकी रिलेशनशिप है, हो सकता है वो आपसे यंगर हो, एंड किसी के साथ में वो कमिटेड हैं, बट स्टिल उनकी एक दिख रही है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं ये, जो आपकी तरफ में एक फीलिंग्स रख रहे हैं, एक्शन में दिखता है बट एनर्जी स्लो कहूँगी। एंड द सेकंड कार्ड की अगर कहूँ तो ये काफ़ी दिनों से हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको शायद जानते हैं, आपके बारे में वर्कआउट कर रहे हैं, एंड चाहत है कि किसी तरह फीलिंग शेयर करूँ, बट कहूँ तो काफ़ी डर है मन में कि रिजेक्शन वाली हो सकती है, तो फोकस्ड राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हैं। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले के पर्सन, यूँ तो कहूँ 12 के 12 राशियों वाले की सिचुएशन है, बट एक्शन में जो कार्ड्स में दिख रही हैं राशि उनकी तरफ से कह रही हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो अगेन। एंड ये आपके हम उम्र भी हो सकते हैं। यस, एंड मैनिफेस्ट कर मीन्स चाहत है ज़रूर इनकी। एंड तीसरे कार्ड की कहूँ, ये अभी ऐसे कमिटमेंट से नहीं बट एक कैजुअल टॉक को लेके स्टार्ट करना चाहेंगे इनकी। ये हो सकते हैं आपके हम उम्र, या कहूँ तो यंगर भी हो सकते हैं, बट कमिटमेंट वाले पर्सन ये नहीं लग रहे हैं। ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि ये कमिटमेंट से भागेंगे, बातें करेंगे, फोकस्ड कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको एक देख रहे हैं, शायद वो आप पे काफ़ी दिनों से नज़रें बना के रखे हैं, बट अगर बातें शुरुआत होती भी हैं इनके तरफ से तो ये कोई कमिटेड वाले पर्सन नहीं दिख रहे हैं अभी, बस एक कैजुअल टॉक स्टार्ट करेंगे। एंड चौथी की अगर कहूँ कॉम्बिनेशन जो दिख रही इमोशनली, ये पर्सन बहुत मीन्स शायद कहूँ इनकी इमोशंस हैं कि प्यार में आगे बढ़ूँ, बट कंफ्यूज फेज़ है उनका, या हो सकता है करियर या अपने जो वर्क कर रहे हैं उनमें उनको एंड आपको अगर जानते हैं तो उस सिचुएशन में वो स्टक हैं अपनी फीलिंग शेयर करने से, बट कहूँ तो फीलिंग्स रखते ज़रूर हैं ये पर्सन। एंड ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन हो सकते हैं। इनकी इमोशंस हैं बट सिचुएशन उनके फेवरेबल में नहीं दिख रहा है। अगर आप जानते हो इन सब पर्सन को तो शायद उनकी अभी फीलिंग्स का स्टेप अप करने में वो शायद डर रहे हैं। देखती हूँ आपके लिए क्या है ओवरऑल सिंगल्स के लिए क्या है। आपकी भी एक मूवमेंट दिख तो रही है, लेकिन कहूँ तो आपका भी अभी प्रेजेंट फेज में ऐसा लग रहा है कि फोकस्ड आप अपने करियर्स को या अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड उस सिचुएशन में आप शायद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो कि अगर किसी को जानते भी हो कि हाँ वो आपको पसंद करता है या करती है, जो भी है मेल एंड फीमेल, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक समझते हो कि अगर शायद मैं बिगनिंग कर दूं या अपनी तरफ से कुछ अप्रोच कर दूं तो वहाँ पे आपको लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है। अभी एक आपने एक जोन बना के रखा हुआ है कि इस तरह से होंगी चीज़ें तो मैं स्टेप मतलब फॉरवर्ड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। अपने आप को आपने कहीं बाउंड्रीज सेट करके रखा हुआ है, आपके लिए कहूँगी। तो इस सिचुएशन में
मूव ऑन करने का है। अगर कोई लगता है आपको तो आप भी अपनी तरफ से एज अ गाइडेंस एक अप्रोच दे सकते हो। पर्सन कहूँ तो कुछ लोग चाहते तो हैं बट कहते हैं ना फीलिंग्स में स्टक हो जाते हैं, कहीं परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कनेक्शन में, तो हो सकता है कि अगर आप जानते हो ऐसे पर्सन को, आपके ऑफिस एरियाज़ में हैं या कहीं मीन्स आप नोन पर्सन हैं, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन की अगर कहूँ तो ऐसा दिख रहा है। एंड आपको क्या करना चाहिए एज अ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी कुछ रिलेशनशिप में बिगनिंग हो पाएगी। यस, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रैक्टिकल होके बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड इमोशंस में कंट्रोल है आपका। तो पर्सन कहूँ तो जो अदर किसी लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो इमोशंस भी चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हो सकता है वो स्टक हो जाते हैं कि आप को अगर फीलिंग शेयर करेंगे तो आप में अगर इमोशंस मीन्स आप बिल्कुल नहीं दिखाते तो कैसे कनेक्ट करेंगे। उस सिचुएशन में पर्सन स्टक है, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जैसे हो, थोड़ा अपने आप को चेंज करके देखिए। होप सिंगल्स आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।